हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस, आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन रूल 2021 में आई है। उससे पहले फैमिली पेंशन 1972 थी। तो 2021 की अगर आप पेंशन बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये रूल नंबर 50 है। 1972 वाले में रूल नंबर 56 था। पेंशन जो है ये एक राइट होता है किसी व्यक्ति का, लेकिन फैमिली पेंशन एक राइट नहीं है। ये गवर्नमेंट की एक वेलफेयर स्कीम है जिसके लिए उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता गवर्नमेंट सर्वेंट को, ना ही इसमें कोई नॉमिनेशन करना होता। ये एक ऑर्डर में चलता है जिसमें पहला जो हक है वो स्पाउस का होता है, दूसरा चिल्ड्रन का, तीसरा उसके पेरेंट्स का, पेरेंट्स में भी पहले मदर का, फिर फादर का, उसके बाद डिसेबल्ड सिबलिंग्स का, उसमें भी पहले ब्रदर फिर सिस्टर। इसमें लीगल हायर का नहीं होता या सक्सेसर नहीं, कि जैसे कि फैमिली पेंशनर मर गया और उसका कोई फैमिली में नहीं है तो कोई थर्ड पर्सन आके कहे कि जी मैं उसके चाचा का ताऊ का वो हूँ तो मुझे फैमिली पेंशन दे दो, तो ऐसा इसमें नहीं होता। ग्रेचुटी के केस में होता है, इस केस में नहीं होता। एलिजिबिलिटी देखेंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, इन सर्विस अगर डेथ हुई है तो इस केस में क्या फैमिली पेंशन मिलेगी। इसमें दो कंडीशन है। अगर 1 साल की सर्विस हो गई है कंटिन्यूस तो उस केस में फैमिली पेंशन मिलेगी, जो भी ऑर्डर आपको बताया था मैंने उस हिसाब से। लेकिन अगर 1 साल से पहले उसकी डेथ हो गई है तो इसमें कंडीशंस लागू होती हैं कि जब वो सर्विस में आया हो तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ हो जिसमें वो फिट साबित हुआ हो। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से कोई बीमारी थी और फिर 1 दिन की सर्विस की, 2 दिन की सर्विस की। तो ऐसी कंडीशन में फिट होना जरूरी है। अब डेथ आफ्टर रिटायरमेंट देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या होता है। अब डेथ हो गई आफ्टर रिटायरमेंट तो कोई भी पेंशनर कोई भी पेंशन ले रहा था वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली पेंशन मिलने लग जाएगी। अच्छा, 10 साल की सर्विस हुई है और उसने पेंशन ले रहा था तब भी उसको फैमिली पेंशन उसकी फैमिली को मिलने लग जाएगी। लेकिन अगर 10 साल से कम की सर्विस है तो आपको पता ही है, अब वो कोई पेंशन नहीं लेगा, क्योंकि 10 साल से कम की सर्विस में सिर्फ ग्रेचुटी मिलती है, सर्विस ग्रेचुटी। कोई पेंशन नहीं मिलती। पेंशन के लिए 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट देखेंगे डेट ऑफ डेथ के केस में क्या होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है गवर्नमेंट सर्विस में और उसकी डेथ हो जाती है इन सर्विस, तो जो उसका डेट ऑफ डेथ है वो वर्किंग डे माना जाएगा और उसकी सैलरी दी जाएगी उसको, और नेक्स्ट डे से उसकी फैमिली पेंशन चालू होगी। लेकिन अगर किसी पेंशनर की डेथ हुई है तो ऐसे ही उसको भी सेम डेट ऑफ डेथ उसकी पेंशन का हिस्सा माना जाएगा, उसे पेंशन दी जाएगी, उसके नेक्स्ट डे से फैमिली पेंशन चालू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये किस रेट से फैमिली पेंशन मिलती है। तो देखो, इसमें 3 तरह की रेट है: बेसिक फैमिली पेंशन, एनहांस फैमिली पेंशन और रिड्यूस फैमिली पेंशन। इसको अच्छे से समझते हैं। बेसिक फैमिली पेंशन क्या होती है, जो भी 30% होता है इमोल्यूमेंट्स का। इमोल्यूमेंट्स हमने पढ़ा था कि लास्ट बेसिक जो है उसका 50% है ना। इमोल्यूमेंट्स जो है लास्ट बेसिक होता है, उसका 30% जो है वो फैमिली पेंशन बनेगा। ठीक है। और इनहेंस फैमिली पेंशन क्या होगा, वो 50% बनेगा उसकी लास्ट बेसिक का। रिड्यूस फैमिली पेंशन इज अ टाइप ऑफ बेसिक पेंशन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है, 30% तो मिलेगा, लेकिन इसकी भी कंडीशन है कि मैक्सिमम 75,000 मिल सकता है, मिनिमम 9,000 मिलेगी पेंशन। तो फैमिली पेंशन जो है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 75,000 हो सकती है और कम से कम 9,000 रुपये। ठीक है। अब इन्हेंस फैमिली पेंशन क्या होती है, इन्हेंस 50% होती है। तो 50% जो इन्हेंस फैमिली पेंशन है वो मैक्सिमम 1.25 लाख हो सकती है, मिनिमम 9,000। इसको इस तरह से देख लीजिए, जैसे किसी भी मैक्सिमम सैलरी जो है वो 2.5 लाख रुपए हो सकती है। ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए जब मैक्सिमम पेंशन हो सकती है तो उसका जो 50% होगा, पेंशन 1.25 लाख तक हो सकती है मैक्सिमम, है ना। मिनिमम तो 9,000 फिक्स कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है। अब देखेंगे कि किस कंडीशन में बेसिक फैमिली पेंशन मिलेगी, कब इनहेंस मिलेगी, कब रिड्यूस मिलेगी, ये भी देख लेते हैं। इनहेंस फैमिली पेंशन देख लेते हैं। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर इन सर्विस डेथ हो गई तो नेक्स्ट डे से ही 10 साल तक इन सर्विस, देखना इनहेंस फैमिली पेंशन का देख लेना ध्यान से, कि इन सर्विस अगर डेथ हुई है तो नेक्स्ट डे से 10 साल तक इनहेंस फैमिली पेंशन मिलेगी।
उसके बाद फैमिली पेंशन रिड्यूस हो जाएगी, 10 साल तक मिलेगी, उसके बाद रिड्यूस फैमिली पेंशन। अगर डेथ आफ्टर रिटायरमेंट होती है तो 7 साल या 67 ईयर्स जो भी पहले है तब तक जो है इनहेंस फैमिली पेंशन मिलेगी, उसके बाद रिड्यूस फैमिली पेंशन मिलना चाहिए। ठीक है। कम्यूटेशन जो जानते हैं, जैसे कि पेंशन बेचना भी कहते हैं कुछ लोग, तो ये कम्यूटेशन फैमिली पेंशन का अलाउड नहीं होता, पेंशन का अलाउड होता है। नेक्स्ट देखेंगे एडिशनल फैमिली पेंशन। अगर जैसे किसी भी फैमिली पेंशन में उसकी एज अगर 80 से 85 के बीच में है तो उसकी फैमिली पेंशन में एक एडिशनल फैमिली पेंशन जोड़ दी जाएगी जो कि 20% होगी। 85 टू 90 है 30%, 90 टू 95 है 40%, 95 टू 100 है तो 50%, और अगर 100 एंड अबव हो जाती है तो 100% फैमिली पेंशन ऐड हो जाती है, जिसे एडिशनल पेंशन कहते हैं। फैमिली पेंशन में क्या होगा एनपीएस के केस में, तो इसमें इन सर्विस एक फॉर्म भरवाया जाता है सारे जो सर्विस में, अगर उसने ओल्ड पेंशन का ऑप्शन दिया है तो उस केस में तो उसको फैमिली पेंशन मिलने लग जाएगी। लेकिन अगर नहीं दिया है तो ऐसे केस में जो भी उसका कॉर्पस वैल्यू होगी, जितना भी उसका पैसा जुड़ा होगा एनपीएस अकाउंट में, 20% तो लमसम दे दिया जाएगा, 80% जो है वो पेंशन बन जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे फैमिली पेंशन का ऑर्डर। तो फैमिली पेंशन जो है इसमें नॉमिनेशन नहीं होता, बताया था। ऑर्डर जो होते हैं सबसे पहले स्पाउस, फिर चिल्ड्रन, फिर पेरेंट्स, पेरेंट्स में भी मदर पहले, फादर, फिर डिसेबल्ड सिबलिंग्स का नंबर आता है। अब ये ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा, जब भी गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में आता है, नौकरी में आता है, तो डिटेल्स ऑफ फैमिली भरवाई जाती है, साथ ही साथ रिटायरमेंट के टाइम पे भी डिटेल्स ऑफ फैमिली भरवाई जाती है। लेकिन जैसे किसी फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई तो पहले उसको स्पाउस को दी जाएगा फैमिली पेंशन, उसका एज पर डिटेल्स ऑफ फैमिली। ठीक है। अब हम स्पाउस का केस देखेंगे। स्पाउस में 3 तरह के केस बनते हैं। जैसे कि स्पाउस है, अगर फैमिली वो गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई है, फैमिली पेंशन पड़ रहा है तो उससे ऑब्वियसली डेथ हो चुकी है, तो उस केस में 3 तरह की कंडीशन बनेगी। पहली बनेगी कि स्पाउस विद चिल्ड्रन, दूसरी चाइल्डलेस विडो, तीसरी जुडिशियल सेपरेटेड स्पाउस। एक एक करके तीनों को देखते हैं। अगर जैसे कोई स्पाउस है, उसके चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो ऐसे केस में उसको फैमिली पेंशन जब तक मिलेगी जब तक वो शादी ना कर ले या उसकी डेथ ना हो जाए। इस पर इनकम क्राइटेरिया लागू नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कई बार गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो स्पाउस को फैमिली पेंशन मिल जाती है और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो उसमें सैलरी भी मिलती है। तो ऐसे में वो सैलरी भी लेती है और फैमिली पेंशन भी लेती रहती है। हाँ, अगर उसने रीमैरिज कर ली तो इस ऐसे केस में कई बार हम देखते हैं कि वो रीमैरिज करती ही नहीं है, क्योंकि फैमिली पेंशन चलती रहती है अगर चाइल्ड है तो। ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब चाइल्ड ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है पेंशनर्स की, तो ऐसे केस में क्या होगा, जिसके बच्चा ही नहीं है, और जनरली ये शुरुआत की जैसे नई शादी हुई है 1-2 साल में उसकी डेथ हो जाती है शादी के, तो ऐसे केस में सरकार ने थोड़ी छूट दी है कि अगर वो बच्चा नहीं है तो जीवन काटना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे केस में क्या होगा कि सरकार ने परमिशन दे दी है कि वो रीमैरिज कर सकती है, और रीमैरिज करेगी साथ ही साथ उसको फैमिली पेंशन भी मिलती रहेगी। ठीक है। तो इस चाइल्डलेस विडो केस में वो रीमैरिज कर सकती है और उसको फैमिली पेंशन भी मिलती रहेगी। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें इनकम क्राइटेरिया, अगर वो कुछ पैसा अर्न करना चाहती है, ऐसा नहीं कि उसका हस्बैंड अर्न कर रहा है तो उसको पेंशन बंद हो जाएगी, तब भी पेंशन मिलती रहेगी जो रीमैरिज वाला हस्बैंड जो है। लेकिन बस 9,000 से अगर वो कम कमा रही है, मतलब खुद ना उसकी इनकम हो 9,000 से ज़्यादा, तब तक उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। अगर 9,000 ज़्यादा कमाने लग गई तो फैमिली पेंशन बंद कर दी जाएगी। तीसरा केस देखेंगे जुडिशली सेपरेटेड स्पाउस। अब क्या है कि जुडिशली सेपरेटेड स्पाउस वो होती है जिनका जुडिशरी ने सेपरेशन कर दिया है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, उसकी फैमिली पेंशन के केस में क्या होगा कि इसमें जुडिशली सेपरेटेड स्पाउस को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन मतलब इसमें ऑर्डर जो है वो उल्टा है, उसका बच्चा जो है पहले उसको पेंशन मिलेगी, उसके बाद जब उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी तब जुडिशली सेपरेटेड स्पाउस को मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे भी जब तक वो रीमैरिज ना कर ले
वो मैरिज अगर कर लेती तो उसकी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी अगर बच्चा नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी चल रही है, या उसकी डेथ हो जाए। इस पर भी कोई इनकम क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। अब चिल्ड्रन का केस देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन की बारी कब आएगी? जब उसकी स्पाउस इनएलिजिबल हो जाए, है ना, तो फैमिली पेंशन मिल जाएगी। इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि 2 चिल्ड्रन है तो उनको फैमिली पेंशन मिलेगी, यहाँ ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। जो भी 2 चिल्ड्रन हो चाहे ज़्यादा हो, सबको पेंशन मिलेगी चिल्ड्रन केस में। लेकिन इस केस में सबसे पहले मिलेगी एल्डर को, जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा एज है, उसको पहले मिलेगी। अच्छा, सन के केस में क्या होगा? अगर लड़का 25 साल का हो जाता है तो उस केस में उसकी फैमिली पेंशन स्टॉप हो जाएगी। शादी कर लेता है तो फैमिली पेंशन स्टॉप हो जाएगी, या इनकम अर्न करने लग जाता है तो उसकी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। ठीक है। लेकिन डॉटर के केस में क्या है, उसके केस में ये है कि या तो उसकी शादी हो जाए या वो कुछ पैसा अर्न कर लग जाए, इनकम, वही 9,000 प्लस डी है। डॉटर का केस ये है कि अगर वो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करती है तो उसको पूरी ज़िंदगी फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर ट्विंस है तो दोनों को इक्वली फैमिली पेंशन मिलेगी। एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे को 100% मिल लग जाएगी। चाइल्ड के केस में अगर मदर फादर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट है, और दोनों की डेथ हो जाती है, तो उस केस में फैमिली पेंशन जो है, दोनों की फैमिली पेंशन उस बच्चे को मिलेगी। एक के अमाउंट को इनकम में कंसीडर नहीं किया जाएगा, कि ऐसा नहीं कि एक इनकम मिली 9,000 प्लस पेंशन जो है तो दूसरे वाली पेंशन ना मिले। इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, दोनों एक अमाउंट को फैमिली इनकम नहीं माना जाएगा और दोनों लेगा। मैक्सिमम लिमिट क्या है, वही 1.25 लाख, और अगर इनहेंस फैमिली पेंशन है 1.25 लाख, और रिड्यूस फैमिली पेंशन 75,000, ये लिमिट है। चिल्ड्रन के केस में क्या होगा कि जो अडॉप्टेड हो, चाहे स्टेप हो, चाहे पोस्ट ह्यूमस हो, डेथ के बाद अगर पैदा हुआ है, तो सबको फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। एडॉप्शन अगर किया है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट और स्पाउस के लिविंग रहते हुए कर लिया गया। डिसेबल्ड चाइल्ड के केस में क्या है, पूरी लाइफ फैमिली पेंशन मिलेगी, है ना, और इस पर मैरिज वाला क्लॉज भी लागू नहीं होगा, तब भी फैमिली पेंशन मिलेगी, मैरिज कर लेता है तो भी। हाँ, लेकिन इसकी इनकम क्राइटेरिया थोड़ी अलग है। इनकम क्राइटेरिया ये है, जो उसको फैमिली पेंशन मिल रही है प्लस डीआर जो मिल रहा है उससे ज़्यादा ना हो। डिसेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट और स्पाउस के लिविंग रहते हुए धारण कर ली हो। कहीं ऐसा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो गई है या उसकी स्पाउस की डेथ हो गई है, तब उसने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाया है, तो ऐसे केस में उसको तब फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। डॉटर का केस देख लेते हैं। अनमैरिड है, विडो है, या डिवोर्स्ड है, तो पूरी लाइफ उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। डेथ के केस में, डेथ जो है वो विडो जब हुई है, उसका हस्बैंड की जो डेथ हुई है वो गवर्नमेंट सर्वेंट और स्पाउस के लिविंग रहते हुए हो गई हो। हाँ, अगर ऐसा है कि जो डिवोर्स है वो डिवोर्स हुआ नहीं है लेकिन पिटिशन दायर कर दी है, गवर्नमेंट सर्वेंट या स्पाउस कोई भी एक लिविंग है उस समय, फिर चाहे डिवोर्स बाद में हो तब भी उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। एक एक केस देख लेते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट की सन की कंडीशन 25 साल है, या मैरिज या अर्न करने लग जाए, है ना। अब इस केस में क्या है कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी फैमिली में सारे लोग हैं, सन भी है जिसकी 25 साल से कम उम्र है, डॉटर भी है जिसकी अभी मैरिज नहीं हुई है, डिसेबल्ड सन भी है, और विडोड या डिवोर्स डॉटर भी है। तो अब इस केस में क्या होगा, तो पहले सबसे बड़ा जो होगा उसको दी जाएगी फैमिली पेंशन जब तक वो 25 साल का ना हो जाए, मैरिज या अर्निंग स्टार्ट ना करते, तब तक उसको मिलेगी। इसकी स्टॉप हो गई, फिर डॉटर को मिलने लग जाएगी जब तक उसकी मैरिज ना हो जाए या अर्न ना करने लग जाए, है ना। डिसेबल्ड सन है, अब इस केस में क्या है कि ये तो पूरी ज़िंदगी अगर शादी नहीं करती तो फिर नेक्स्ट का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो ऐसे केस में क्या है, इसके लिए फिर ये लगाया गया है 25 साल होने पे उसकी फैमिली पेंशन बंद कर दी जाएगी। फिर डिसेबल्ड सन जो है उसको मिलेगी, लेकिन अब उसके नीचे डिवोर्स डॉटर भी है, तो अब इसको अगर स्टॉप नहीं की तो इसका नंबर नहीं आएगा। तो ऐसे केस में इसका भी 25 साल का होने पे इसको भी स्टॉप कर दी जाएगी। फिर विडो या डिवोर्स,
इसका भी तब तक मिलेगी जब तक रीमैरिज या अर्न ना कर ले, है ना। अब मान लो अगर इसको बंद नहीं की गई, इसकी बंद की जाएगी कि नहीं की जाएगी तो वो देख लेते हैं। तो जैसे ही ये 25 साल की होगी तो इसकी भी फैमिली पेंशन बंद कर दी जाएगी। फिर नंबर आएगा, अब सबको फैमिली पेंशन मिल चुकी है। अब इस केस में क्या होगा, फैमिली पेंशन रिज्यूम की जाएगी, डिसेबल्ड चाइल्ड को सबसे पहले मिलेगी और उसे पूरी लाइफ मिलती रहेगी। जब इसकी डेथ हो गई या इसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो गई तो फिर जो भी उसमें एल्डर, डिवोर्स या विडो या फिर अनमैरिड डॉटर जो है उसके चालू हो जाएगी। अब पेरेंट्स के केस में क्या होगा कि स्पाउस और चिल्ड्रन दोनों ही इनएलिजिबल हैं, या सपोज कीजिए किसी पेरेंट्स के बच्चा ही गवर्नमेंट सर्वेंट में था, उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में मदर फादर को फैमिली पेंशन मिलेगी नहीं, क्या मिलेगी, किस रेट से मिलेगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मदर को मिलेगी फॉर लाइफ, जब इनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो फिर फादर को मिलना स्टार्ट होगी। इनकम वही जॉइंट इनकम 9,000 प्लस डीआर से कम होनी चाहिए इनकम, जॉइंट इनकम। अब ऐसा नहीं कि 5,000 मदर को मिल रहे हैं 5,000 फादर को मिल रहे हैं तो इनको पेंशन मिलती रहे, नहीं। इस केस में मदर और फादर को एक ही यूनिट माना जाता है। अगर 5,000 ये अर्न कर रहे हैं, 5,000 ये अर्न कर रहे हैं, 10,000, और अगर वो 9,000 प्लस डीआर से कम है तो ऐसे ज़्यादा है तो ऐसे केस में इनको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वही क्लॉज है कि 9,000 से कम होनी चाहिए प्लस डीआर से। अब पहले क्या था कि जो 1972 के रूल्स थे, पेंशन रूल 1972 थे, उसमें फैमिली पेंशन जो थी इनको वो रिड्यूस रेट पे मिलती थी। लेकिन अब ऐसा इस क्लॉज को 2021 वाले पेंशन रूल में हटा दिया गया है। अगर ये इन्हेंस रेट के लिए एलिजिबल है तो इन्हेंस रेट मिलेगा, और अगर रिड्यूस रेट के लिए एलिजिबल है तो रिड्यूस रेट मिलेगा। अब डिसेबल्ड सिबलिंग्स क्या केस है, इनमें भी एज रिस्ट्रिक्शन कोई लागू नहीं होता, इनको भी पूरी लाइफ पेंशन मिलेगी अगर यही बचते हैं फैमिली पे। तो इनके ऊपर मैरिज क्राइटेरिया लागू होगा डिसेबल्ड सिबलिंग्स, जैसे हमने डिसेबल्ड चिल्ड्रन के केस में देखा था। लेकिन डिसेबल्ड सिबलिंग्स के केस में ऐसा नहीं है, ये मैरिज कर लेंगे तो इनकी फैमिली पेंशन जो है वो बंद हो जाएगी। इनकम क्राइटेरिया भी लागू होगा, ठीक है। डिसेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट की लिविंग होते हुए ही एक्वायर कर लियो और उस पर डिपेंडेंट हो। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की दो फैमिली है, गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर फर्स्ट वाइफ है, उसका डेथ या डिवोर्स हो गया है, तो उस केस में उसकी सेकंड वाइफ जो है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसके उसके ही बच्चे हैं और इससे भी बच्चे हैं, तो आधी पेंशन इधर मिलेगी और आधी पेंशन इधर मिलेगी। डेथ या डिवोर्स हो गया, ठीक है। तो एक तो केस ये होगा कि दो फैमिली है, पहली वाइफ जो डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया, और उसकी सेकंड वाइफ से भी उसको बच्चे हैं और फर्स्ट वाइफ से भी बच्चे हैं, तो 50% इधर मिलेगी, 50% इधर मिलेगी। अगर ये भी सब इनएलिजिबल हो गए हैं, बच्चे की भी डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो नेक्स्ट केस में सेकंड वाइफ को फुल पेंशन मिल जाएगी, इधर ट्रांसफर हो जाएगी जो बाकी पेंशन है 100%। दूसरा केस है, अगर फर्स्ट वाइफ है और उसके रहते हुए उसने लीगली गवर्नमेंट से परमिशन लेके अगर उसने शादी कर ली है, तो 50% इधर मिलेगी और 50% फैमिली पेंशन इधर मिलेगी। पहले वाइफ फिर बच्चे, पहले वाइफ फिर बच्चे। अब दूसरा केस देखेंगे, अब गवर्नमेंट सर्वेंट की एक वाइफ है और लीगली वेडेड, यानी कि परमिशन लेके अगर उसने सेकंड वाइफ भी कर रखी है, तो ऐसे केस में 50% इधर मिलेगी और 50% इधर मिलेगी, वही पहले बच्चे को, पहले स्पाउस को, फिर चिल्ड्रन को। लेकिन अब अगर ऐसा केस है कि पहली वाइफ जो है वो तो लीगली वैलिड है, लेकिन दूसरी वाइफ जो है वो इलीगली वेडेड है, तो ऐसे केस में इसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इसके बच्चे हैं तो ऐसे केस में इसको फैमिली पेंशन 50% इधर मिलेगी फर्स्ट वाइफ को, और सेकंड जो चिल्ड्रन है इधर उसको लीगल माना जाएगा, 50% पेंशन इधर मिलेगी। अब नेक्स्ट देखेंगे, नॉन एडमिसिबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन कब बंद कर दी जाएगी या कब वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये इस केस में हम देखेंगे। फैमिली पेंशन जो है, अगर फैमिली पेंशनर ने गवर्नमेंट सर्वेंट का मर्डर कर दिया या कन्विक्ट हो गया, तो ऐसे केस में उसकी फैमिली पेंशन स्टॉप कर दी जाएगी
और नेक्स्ट एलिजिबल मेंबर को फैमिली पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन अब वो वापस जेल से छूट के आते हैं या फिर जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाती है, तो क्या उनकी फैमिली पेंशन चालू होगी? नहीं, तब उनको आगे के लिए डिबार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सेट फ्री कर दिया, एक्सोनरेट कर दिया, तो उस केस में वो एलिजिबल होंगे और फैमिली पेंशन फिर से रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको फैमिली पेंशन का पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, आई विल ट्राई टू गिव यू रिप्लाई। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।